हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। तो आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस में हम लेवल फर्स्ट रख रहे हैं, फिर उसके बाद लेवल सेकंड आएगा, लेवल थर्ड आएगा। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का जितना भी कंटेंट है वो क्लियर कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया आपको फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज बताई। उन्हीं बेस हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो आपका जितना भी नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारा सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कंटेंट को। आइए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स, जैसे कि हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम अंकगणित। फिर एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, राइटिंग समझ में ना आए तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। फिर आपका है ज्योमेट्री, फिर यहाँ टोपोलॉजी, कैलकुलस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स हो जाता है। फिर उन टॉपिक्स को रीड करते हैं कंबाइन करके। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके हमने ऑलरेडी लेक्चर लिए हुए हैं। ये हमने एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज तैयार की हुई है जो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का एक कंटेंट एंड, अगर पूरी मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है हमारी। इस सीरीज में हम लेक्चर फर्स्ट से लेके आखिरी तक जितने भी हमारे लेक्चर्स अगर आप हमारे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने आपको पीछे बताया भी है, ये हमारा मैथमेटिक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब हमने बताया। अब आप हमारा पीछे क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। उस लेवल फर्स्ट में हम प्रॉब्लम या एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। उससे पहले आपको एक कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज और बताना है। जो ये होता है ब्रैकेट, बड़ी के जो भी लिखा होता है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, उसको बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं उसको आधार। जो उसके ऊपर होता है होती है पावर, हिंदी में बोलते हैं हम उसको घात। और जो सामने होता है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट या गुणांक। इसका गुणांक क्या है? 1। जिसका गुणांक कुछ नहीं होता वहां पे 1 ही होता है। ऑब्वियसली कितना है? +1 गुणांक है। 1 की इंटू उसमें करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर हमारी प्रॉपर्टी थी एक, जो मैंने आपको बताया, a की पावर इंटू की पावर n। अगर हमारी बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पे a, अगर हमारा बेस सेम है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, 2 × 3 × 2 4। तो बेस सेम है, ये बेस सेम है हमारा, 2 बेस हो गया यहाँ पे, और पावर 3 × 4 ये ऐड हो जाएगी। तो 3 और 4 7, तो 2 की पावर 7। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना, इनकी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 टाइम मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। इसका मीनिंग ये है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी आपकी। फिर हमने बताया आपको a की पावर m अपॉन a की पावर n। एक छोटा सा चीज और जानना है आपको, फ्रैक्शन में हमने बताया था आपको a अपॉन b। a हमारा क्या है? न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, या हिंदी में बोल सकते हैं हम इसको अंश और हर। ये मैंने आपको डिटेल में सब चीज बताया हुआ है। तो हमारा a की पावर n अपॉन a की पावर n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, सेकेंड प्रॉपर्टी।
ए की, ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन टाइप में है, तो ए की पावर एम और ए की पावर एन प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस एन, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए की पावर एम, बेस सेम है इसकी, ए इंटू ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस माइनस एन, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये आपका फाइनल। मैं आपको बाइनरी ऑपरेशंस भी बताया पीछे, प्लस माइनस या माइनस कैसे हुआ वो सब मैं बताया हूँ। इसका एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल में कैसे क्वेश्चन किस तरह का होता है, इसको थोड़ा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये तो हमारा सेम रहा, 2 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद बेस हमारा कितना है 2, बेस सेम रहेगा 2, अब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1, -1, तो इसका आंसर हो गया। अभी अगर पावर माइनस में है तो अपन में आके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जब तक लेक्चर के आखिरी पॉइंट तक पहुंचोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जितना भी कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, हो सकता है आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आए लेकिन लेक्चर के आखिरी तक आपको सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब आपको इजी लगेगा बहुत। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी बताया, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे कि ये 1 कैसे आया, इसका मैंने डिटेलिड पूरा कंटेंट डाला हुआ है सेकंड लेक्चर के अंदर, पूरा प्रूफ है कैसे आता है कैसे नहीं आता है। आप लेक्चर सेकंड कंप्लीट कीजिए, वहां पे सब दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 हो, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, या हो सकता है इंटीजर, इंटीजर भी बोल सकते हैं, बट 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर भी बोल सकते हैं, रियल नंबर में भी कंसेप्ट है, इसकी पावर 0 होती है इसकी 1 होता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने बताया ए की पावर m इंटू की पावर n, अगर किसी की भी पावर ऐसे लिखी हो तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल बताता हूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, देखो अगर ये 2 नहीं होता तो आपको इजीली पता चल रहा है 2 की पावर 3, इसको 3 टाइम लिख दोगे, पर आपने 3 फिर उसकी भी पावर एक बार और लिख दी 2, तो अब कैसे करोगे, तो उसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी पावर है उसकी, कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, और 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। ऐसे ही इसका हम थोड़ा एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, अगर a की पावर m इंटू एन और फिर उसकी भी पावर p, फिर उसकी भी पावर एक और q, तो बेस लिखेंगे हम जितनी भी पावर है उसकी उन सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जितनी भी पावर्स हो उसकी एक बार बेस लिख के उसकी पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने आपको बताया ए बी सी डी, अगर हमारा ऐसे लिखा हो तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, तो ए इंटू डी, बी इंटू सी। एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक एग्जाम्पल सब चीज में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 6, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करते हैं वो आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। फिर हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम ऐसे पढ़ रहे थे, इसलिए आप आखिरी तक जब देखेंगे तो आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
बाहर बाहर के इंटू अंदर अंदर के इंटू 2 × 6 3 × 4, तो 2 6 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया 1 आया। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हमें ये डाउट्स है। कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रैक्शन होल नंबर्स। तो हमें ऐसे आ गया क्वेश्चन। तो आपको जब ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा तो आपको इसके अंदर समझने की कोशिश करनी है कि रूल समझने हैं, रूल है क्या। अगर मल्टीप्लाई का निशान है सामने तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा सामने ही होगी, और इसके नीचे 1 मान लो, तो 2 × 3 7 × 1, तो कितना हो गया 6/7। इतना समझ में आया? हमेशा मल्टीप्लीकेशन का अगर साइन होता है तो उसके मल्टीप्लाई सामने सामने के साथ ही होती है। यहाँ पे 1 लगा दिया, आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे होगा 3 × 7 4 × 5, तो आपको यहाँ पे एकदम समझ में आना चाहिए सामने सामने की मल्टीप्लाई। तो 3 × 4 7 × 5, तो कितना हो गया 12/35। ये आपको याद रखना है। यहाँ हमने ये कैसे किया था इसको, ये हमने यहाँ पे लिखा जैसे 7 × 6 × 3, अगर ऐसे हो गया तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग आप 1 लेट कर लीजिए, फिर सामने सामने की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाइन अपॉन 6 × 2, ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपना। 5 × 3 मल्टीप्लीकेशन 3 × 4 6 × 7, तो आपका आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले 1 सामने सामने की मल्टीप्लाई 6 × 1, फिर 9 2 जा 18, 6 1 जा 6, और फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं हम इसको। 6 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, तो 3 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सामने सामने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ऐसे होता है, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन उनमें सब में रूल अलग अलग है, तो अभी हम मल्टीप्लीकेशन का रूल समझ रहे हैं। 15/12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5/4। अब इसको हम डेसिमल में लिखते हैं। डेसिमल कैसे लिखा जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। इसका मीनिंग ये है, ये आपको आता ही होगा। हमने यहाँ किया 4 आया, फिर हमारा 1 बचा, फिर 1 नहीं आएगा तो पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर 4 के पार्ट में 10 नहीं आता तो 2 आता है, 8 आता है, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता जाता है, तो 1.2। ये आपको याद रखना है। ये डेसिमल में एक मेथड है डेसिमल में लिखने का। अब ये देखिए, अब आपको यहाँ पे -2 आ गया, अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। अब भी आपको कुछ नहीं करना है, वही रूल अप्लाई करना है। 1 मान लो नीचे, 6 × -2, इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, और फिर माइनस भी तो है 7, इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। आपको याद रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन और माइनस होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है, तो 15 हमने इजिली लिख दिया, पर वहां पे माइनस आ गया, तो माइनस जब भी इनटू के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो
जो माइनस का साइन होता है वो आएगा ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग। और अगर प्लस माइनस दोनों हो, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 एंड माइनस, ऐसे अगर ऐसे हुआ तो फिर हम वहां पे प्लस माइनस बाइनरी ऑपरेशन वाला रूल फॉलो करते हैं। वो आपको आगे आगे आइडिया हो जाएगा जब हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो माइनस, तो ऐसे हमारा आ गया है। फिर उसके बाद हमारे एक एक मेथड और है, एक चीज आपको याद रखनी है, 2 3/7। इसको थोड़ा सही करके लिखता हूं। अब ये देखो, अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना। ये हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन, और उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न मेथड। तो इस मेथड को कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें इंटू करो, 7 × 2 कितना होगा 14, और 14 में कितना ऐड करो, ये 3, और जो नीचे वाला होता है न्यूमरेटर वो सेम रहता है। तो इसको रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन वाले को फॉलो करते हैं, 7 × 2 = 14, और फिर प्लस कितना है 3, और नीचे बेस हमारा न्यूमिनेटर सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 14 3 17/7। ये आपको याद रखना है, इसको मिश्रित में, और फिर उसके आगे इंटू 3 भी है। तो यहाँ पे वही फिर 1 मान लो और सामने सामने की इंटू मल्टीप्लिकेशन कर दो। लग रहा है इजी? ये आपको याद रखना है। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। 2 1/3 गुना 2 ही ले लीजिए, 3 की इंटू करो 2 में, 6 6 और 1 7 7/3। हमारा जो नीचे का डोमिनेटर है वो सेम रहेगा, इंटू ये 2 है। अब वही जो हमने पीछे एग्जांपल में किया, मल्टीप्लिकेशन में सामने सामने की मल्टीप्लाई। ये 14 और 3, जैसे हमने यहाँ भी किया था यही चीज आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं। कहाँ गया, कितना 14 3 + 3, क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम रहा और इनटू ए चल ही रहा था, 14 और +3 और अपॉन 7। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन टाइप। अब हमारा आता है डिवीजन। नाम से ही पता चल रहा होगा, डिवीजन, डिवाइड करना। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो मैंने बताई है पिछली क्लास में, या BCD। एक चीज और समझिए, ये मैंने आपको ये बताया 2 3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, 3 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, 3 डिवाइड कर रहा है 2 को। अगर इसको मैं डेसिमल में फॉरवर्ड करूंगा तो 3 के पार्टे में 2 नहीं आता, पॉइंट लगाई, 0 हो गया, तो कितना होगा 20 हो गया। 20 नहीं आता है 3 के पार्टे में, 20 से कम क्या आता है 18 आता है। 18 कितनी बार आता है 6 बार। तो ऐसे यहाँ पे 2 नहीं आता, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 20 हो गया। अब 20 तो नहीं आता है, 18 आता है, कितनी बार आता है 6 बार आता है। तो ये कितना बचा 2। अब 2 नहीं तो 0 बढ़ाई, ऐसे में करते जाते हैं इसको आगे एंड तक। डेसिमल में ये मेथड है। अब ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बाहर बाहर की अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, इसको डिवीजन मेथड से। अब जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 2 3 / 7, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया 1 मान लो, सबसे पहले लिख लीजिए, और इसके अपॉन में 7 1। डिवाइड का मीनिंग यही तो है, मैंने आपको जैसे पीछे बताया 2/3, पीछे ये एग्जांपल बताया तो है ये वाला।
डिवाइड, 2 3 डिवाइड कर रहा है 2 को, इस ऐसे ही है ये वाला भी। तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की, 2 इंटू 1 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 21। आगे समझ में। फिर इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2/3 इंटू 3/4, इसको ऐसे भी 2 इंटू 3 फिर बाहर बाहर के इंटू, अंदर अंदर के इंटू, 2 इंटू 4, 3 इंटू 3, ये हो गया 12/9। और फिर इसको 3 के टेबल से काट दीजिए, 4/3। या इसका एक और मेथड ये भी है कि आप इसको, ये डिवाइड है, आप अभी इसको याद रखिए, आगे बताऊंगा जो बताने वाला। इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे हम यहाँ पे मिक्स फंक्शन की फ्रैक्शंस की बात करते हैं। 2 1 3 डिवाइड 2, वही सेम मेथड, मिक्स फ्रैक्शन में वही मेथड लगेगा। 3 इंटू 6, 6 और 7/3 और 2, अगर अपन नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लो, 7 3, वही मेथड। फिर हम जो प्रॉपर्टी से बताया आपको, अंदर अंत की मल्टीप्लाई, बार बार के 1 3 इंटू 2, 7/6, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक और बताता हूँ मिक्स फ्रैक्शन का। 4 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4 3 जा 12, और 12 और 1 13, जो डोमिनेटर है वो सेम रहेगा, और ये 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। इसको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड ही तो है ये भी जो हम लिख रहे हैं, इसका मीनिंग भी तो ये भी डिवाइड ही तो है। हम इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। 13 इंटू 1 4 इंटू 2 13 इंटू 8, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर कैसे, प्लस माइनस या माइनस प्लस। -2 इंटू 4 प्लस 1, सब इसकी मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले अगर ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 4 -8 और प्लस 1, ये। अब अब देखो यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, बाइनरी ऑपरेशंस बताया था मैंने आपको। बाइनरी ऑपरेशन, माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ देखो माइनस प्लस, अब देखो यहाँ कौन से वाला, ये वाला माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो इसका मतलब ये कि जो सॉल्व करके आएगा उसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस। अब फॉलो क्या रूल करना है हमको? माइनस करना है, माइनस। तो 8 में से 1 गया 7, और जो बड़े साइन के, जो बड़े नंबर का साइन है ना, उसमें जो साइन है वो यहाँ पे आएगा। जैसे बड़ा नंबर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 के जो सामने लिखा होता है गुणांक, कॉफिशेंट, जो मैंने पीछे बताया आपको, उसको हम कॉफिशेंट बोलते हैं। इसका कॉफिशेंट क्या है? -1, तो माइनस लगा दिया। अगर ये ऐसे होता -9 प्लस ना +9 +9 -2, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो पहले इसको कर लो, 9 में से 2 गए 7। अब ये देखो उन दोनों नंबर में से बड़ा साइन किसके सामने है? साइन हमेशा सामने लिखा होता है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक। तो यहाँ पे किसका गुणांक सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे 9, 9 का गुणांक कितना है? +1, +1, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा।
यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे क्या लिया, माइनस का साइन लिया। ये आपको याद रखना है, हमेशा साइन उसके सामने लिखा होता है। गुणांक बोल दिया, इसके सामने कुछ नहीं होता, उसका वन होता है। यहाँ इस तरह इसका गुणांक, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट। 9 का कोफिशिएंट क्या है, 9 का कोफिशिएंट है +1, और 2 का कोफिशिएंट क्या है, -1। ये आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप फटाफट मैं आपको इनको लिख देता हूँ, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। जैसे -8 प्लस, ये क्या होगा, 2 एग्जाम्पल, -1 प्लस, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अपने आप खुद से सॉल्व कीजिए, जैसे जैसे रूल मैंने बताया आपको। आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको मत देखो, थोड़ा इजी सा देखते हैं इससे पहले, जो आपको थोड़ा इजी सम। जैसे अगर हमारा ये 0 प्लस हो रहा है, और सबसे पहले देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जो मैंने बताया माइनस। अब इसमें से माइनस कर दो, 45 -0। अब बड़ा साइन किसके आगे है, बड़ा साइन, बड़ा साइन, बड़ा कौन है इनमें से, 0, पर माइनस हो रहा है, तो 0 में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा ये क्या रहने वाला है, -45। 0 इंक्लूड नहीं होगा, कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ कि बड़ा साइन ये, क्योंकि 0 में आप कुछ भी घटाएंगे, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे, वो उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही देखते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसमें से माइनस कीजिए, 23 में से माइनस कीजिए 32, या ऐसा कर लीजिए, करे इजी रहेगा, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। 32 में से 23 गया 9, और फिर उसके बाद देखिए कि बड़ा साइन किसके आगे, तो प्लस, यानी कि ये वाला प्लस का साइन आने वाला है। देखना ये है कि जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और उसके सामने कौन सा साइन है, वो आपके आंसर में लिखना है आपको। फिर -8, रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया 9। अब इसको माइनस माइनस क्या बताया मैंने आपको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। अब ये देखो कि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, बड़ा नंबर कोई सा भी, इसमें ऑब्वियसली दोनों के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ये वाला हो गया। रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस मैंने लिख दिया, और 2। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 और 3, 1 और 2 3, और साइन दोनों सेम है तो यही साइन रहने वाला है। फिर ऐसे हम इसकी बात करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है, 12 इंटू 32, इंटू कर दिया है, तो इंटू आपको पता ही है, इसमें रूल के मुताबिक ब्रैकेट से ओपन कर लीजिए, लो कर दिया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 32, और साइन आ जाएगा, जो आंसर आएगा आपका। और अगर जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो ऑब्वियसली वो जीरो ही होता है, इस बात को याद रखना है। जीरो की मल्टीप्लाई नंबर से करो या नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करो, तो ऑब्वियसली वो जीरो ही रहने वाला है, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद और क्वेश्चंस बताते हैं। आप खुद से करने की कोशिश कीजिए।
जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ये चीज आपने माइंड में आप सेट कर लेना, आपको खुद से करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना माइंड यूज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ओबियसली। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग ऑफ रूल। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया, फिर प्लस ये, अब ये देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 10 गया, 0 आया। अब 0 आ गया तो फिर उसमें साइन देखने की जरूरत ही नहीं है, याद रखना है। और अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब आप डायरेक्ट आगे क्वेश्चन में, तो अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो उसको कट कर देंगे, वो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली। या आप आगे अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। -7 और -9 अकॉर्डिंग ऑफ रूल पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसकी माइनस के अंदर इंटू मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये 9। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 9 में से 7 घटाएंगे हम तो 2। अब बड़ा साइन किस नंबर के आगे है, 9, तो प्लस प्लस में ही रहेगा। रूल के अकॉर्डिंग 3 और मल्टीप्लाई 0, तो 0 की मल्टीप्लाई नंबर से करो या नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करो, वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद तो हम बाद में करेंगे। तो -3 इंटू -2, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, और 5। -3 और -2, 3 इंटू 2 से करेंगे -6 और इंटू 5, -6 इंटू 5, 6 5 जा 30, और साइन रहेगा, साइन सेम है। मल्टीप्लीकेशन में साइन सेम ही रहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्लस माइनस में चेंज होता है, पर अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ माइनस चल रहा है तो माइनस ओबीसी रहेगा ही रहेगा, ये याद रखना है आपको। ये आंसर आ गया आपका -4 और ये, तो -4 तो हमारा सेम रहेगा। पहले रूल के अकॉर्डिंग जो बड़ा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, -2 + 7, ये कितना आ गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में 2 गया 5, बड़े साइन किसके आगे है, तो प्लस, तो 5 माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, और इंटू -4, ये सेम ही रहा। तो 4 इंटू 5 20, और साइन माइनस, आंसर -8। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, अभी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। ये कुछ रूल्स थे, आपको बस याद रखने हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 10 इंटू 5 + -2, इसको हम 10 हमारा सेम रहा, इंटू के अंदर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस की मल्टीप्लाई करी, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करी तो माइनस आया, और 2। अब 5 में से 2 हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 × 10। थोड़ा समझ में नहीं आए तो थोड़ा देख लेना, वर्ड समझ लेना मेरे जो मैं बोल रहा हूँ। ये कितना हो गया, 30, आंसर। ये आपको समझ में आ गया। ये सिर्फ ओनली एक मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में क्या होता है ये आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल अब आपको याद रखना है, नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं हम। जब आपको इस कंडीशन में लिखा होगा, वो कैसे लिखा होता है, ये कैसे आया, 1/3 क्या होता है, कहाँ से आया, ये सब मैं आपको आगे आगे लेक्चर में बताने वाला। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपकी फॉर एग्जाम्पल रियल लाइन है, ये माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट लाइन है। इनफाइनाइट क्या होता है मैंने आपको बताया, ये आपका 0 है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4
यहाँ पे क्या -1 -2 -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत। अब यहाँ पे देखो 1 हो गया। अब ये 2 देख लीजिए, 2 से 3 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 2/1 आएगा, 2 यानी कि 2 के पार्ट्स आते रहेंगे, फिर उसके 3 होगा, 3 आएगा, 2/4 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके 3 के पार्ट उसके बीच में आते हैं नंबर्स आधा, यानी कि जैसे 1 है, 1 को हम बोलते हैं हाफ, ये आधा है, आधा बोलते हैं इसको। अब ये आपको मैं आगे और भी अच्छे तरह से रियल लाइन को मैं एक अलग लेक्चर के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ओनली आपको इंट्रोडक्शन बताया, इसको कुछ नहीं था। मैं अगला लेक्चर लूंगा जो उसके अंदर एक रियल लाइन को, जो हमारा लेवल नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें रियल लाइन को एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल ये हो गया, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और फिर ऐसे। सबसे पहले 3×1 प्लस 2×1, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई पहले करो, 3 प्लस 2×1 2 और 2 3 जा 6, और फिर क्या हो गया 5/7, ये 5 है। ये देखो समझ में आया है क्या? टेंशन लो, एक एग्जांपल और बताता हूँ। 3 5 प्लस 2 3। देखो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट में क्या करना, 3×3, और फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में ये करना है, सेकंड में करना है आपको जैसे ये लिखा है 2 3, सेकंड में इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, सेकंड नंबर में साइन ये सेम रहेगा, ये बीच वाला साइन सेम रहेगा, 5×2, एंड लास्ट में आपको थर्ड में जो डोमिनेटर उन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है। ये कुछ पार्ट से आपको फ्रैक्शंस के पार्ट करें, इन्हीं कंडीशंस में ऐसे होगा, 3 आ जाते हैं, जैसे 3/5 प्लस 2/3, उसके आगे आ जाते हैं 6/7। तो अब ये 2 वाला रूल है, 3 का अलग से होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। 3×3 9, 5×2 10, और 5×3 15। तो इसमें कोई वो नहीं है, 19 प्लस माइनस वाला कोई इशू नहीं है, तो हमारा ये आंसर आ गया है। आखिरी तक आप जब पहुंचोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे एक हमारा ये है 1/2 प्लस 1/2। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, मेथड फर्स्ट बता रहा हूं, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो एक बार लिख लो ओनली, और जो ऊपर के नंबर है वो सब सेम लिख लो, 1, और जो साइन है वो सेम रहेगा, प्लस और 1, कितना हो गया 2/2, और ये आया हमारा आंसर 1। अब इसको मेथड सेकंड से बता दो, जो हमने पुराने जो भी पीछे पीछे पढ़ा है वाला मेथड। मेथड सेकंड, इसी क्वेश्चन को उसी मेथड से जिस मेथड से हमने किया है पीछे। रूल के अकॉर्डिंग पहले 2×1, साइन सेम रहेगा, 2×1, फिर 2×2, 2×2, फिर 2 आया, प्लस 2 2 और 2 जा 4, कितना आया 2 + 2 4, और ये 4, कितना आ गया आंसर हमारा 1। अब आए समझ इसी क्वेश्चन को, ये रूल तब अप्लाई होगा, एक बार लिख देंगे जब यहाँ पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा इस तरह से भी बता सकता हूं, जैसे -3/4 प्लस 5/4। अभी देखो सेम है, एक बार लिख लो। अब उसके बाद जो ऊपर के नंबर है उनको पहले -3, बीच का जो साइन है वो साइन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, -3 + 5, नहीं माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस होता है तो 5 में से 3 गए 2। अभी देखो बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो प्लस का साइन है तो प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, और नीचे का है ये सेम रहेगा। और डेसिमल में इसको हम करना चाहे
कर सकते हैं 1/2। ये आपको समझ में आया कैसे हम माइनस प्लस के कंडीशन में कैसे करेंगे? एक एग्जांपल और बताता हूँ वैसा ही। -6/7 -2/7 अगर ऐसे हो जाए, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। सेम है नीचे का डिनोमिनेटर, ऊपर का सेम, ये साइन तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, ये वाला ये हमेशा साइन सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2, फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब इन दोनों नंबर को प्लस करो, 8। अब साइन बड़े वाला कौन, बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, माइनस लगा दो और 7 आंसर। बहुत आसान है। अब ये तो सेम वाला था जो जिसमें नीचे सेम होता है। अगर हम इसको ऐसे कर दें 2/4 प्लस 3/6, अगर ऐसे हो जाए, नीचे के नंबर सेम नहीं है, तो फिर वही वाला रूल अप्लाई करेंगे। -2 इंटू 6, ये साइन सेम रहेगा। 4 इंटू 3/4 इंटू 6, तो ये कितना रहेगा? -12 प्लस 12 और 4 इंटू 6 कितना होता है? 24। अब इसको डायरेक्ट देखो, प्लस है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस होने वाले हैं दोनों नंबर, ये तो जीरो आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, तो यहाँ जीरो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिसको आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे -6/8 -10/5। अब अकॉर्डिंग ऑफ रूल -6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिए, साइन सेम रहा, 8 इंटू 10 और फिर उसके बाद 8 इंटू 5, ये कितना हो गया? -6 5 कितना हो गया? 30 हो गया। ये सेम रहा, 8 10 सा 80 हो गया, 8 5 सा 40 हो गया। अब ये देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो इन दोनों नंबर को प्लस कर दो पहले, कितना हो गया? 110। अब बड़े नंबर के आगे साइन देखो कौन सा है? माइनस का है, तो माइनस लगा दो 14। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो -11/4। डेसिमल में अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। ये अभी तक के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। मैं इसी लेक्चर के बाद एक लेवल सेकंड लेने वाला हूँ, इसी लेक्चर के बाद लेवल सेकंड के अंदर ये तो आप प्रॉपर्टीज थी, अब थोड़ा हाई, मतलब इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इसी टाइप के होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। आप आपको आई होप आप समझ में आया होगा। आप आखिरी तक देखें, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, लेकिन बहुत इजी है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट उसमें लेवल सेकंड की बात करेंगे, हम लेवल सेकंड के क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्वेश्चंस ही करेंगे हम लेवल सेकंड में भी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।